अब ये यूसुफ बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कर्मठता को प्रदर्शित करता हूं, जो ईमानदारी को प्रदर्शित करता हूं, जो पवित्रता को प्रदर्शित करता हूं। और बहुत सारे उसके जो कैरेक्टर हैं हम देख सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में। लेकिन इस बार हम उसके विशेष कुछ चरित्रों पर ध्यान करेंगे जिससे कि हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर कर हम उसके समान सफल हों। याद रखना है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमारे पास में कुछ एक जानकारियां होती हैं। अब उसको आप या नहीं तो जानकारी के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए और या नहीं तो हम उसको एक सत्य के रूप में ले सकते हैं, एक सिद्धांत के रूप में ले सकते हैं और हम उसकी अच्छी बातों को भी सीख सकते हैं और बुरी बातों को भी सीख सकते हैं ताकि हम बुराई से दूर रहें। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो आपको संत लोगों के अच्छाई के विषय में तो बात करती है, लेकिन उनके बुराई के विषय में भी बात करती है, ये बताने के लिए ताकि हम उनके अच्छाई को ग्रहण कर लें और अपने जीवन में उनके जैसे बुराई से दूर रहें। इसीलिए हम पाते हैं सैमसन को, दाऊद को, मूसा को, इन्होंने इवन यहाँ तक कि अब्राहम को, लूत को, हम इनकी जो भलाई की बातें, जो अच्छी बातें, वो तो हम पाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम उनकी कमजोरियों को भी पाते हैं। कमजोरियां क्यों लिखी गई? बाइबल चाहती तो उनकी कमजोरियों को छुपा सकती थी। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बाइबल बात करती है जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, लेकिन उसी व्यक्ति ने जो परमेश्वर के हृदय के करीब था पाप में उलझ गया। और बाइबल खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बात करती है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के हृदय के योग्य का व्यक्ति तो बन जाएं, लेकिन वैसी गलतियों से बचे रहें जो गलती दाऊद ने की थी। और इसीलिए ये बहुत बेहद जरूरी है कि बाइबल के हर एक कैरेक्टर से हम कुछ ना कुछ सीखें, हर एक घटना से हम कुछ ना कुछ सीखें। और इसीलिए बाइबल में जब एक विशेष लोगों के बारे में लिखी रहती है, नाम के साथ में, दिनांक के साथ में, तो बेहद जरूरी हो जाता है हम विश्वासी लोगों के लिए कि हम उसका अध्ययन करें अच्छे से। और इसीलिए मैंने चुना कि इस समय हम लोग यूसुफ का अध्ययन करेंगे कुछ सप्ताह तक, ताकि हम यूसुफ के चरित्र से, उसके जीवन से, उनकी घटनाओं से काफ़ी कुछ सीख सकें। और हम देखेंगे कैसे हम यूसुफ के जो सिद्धांत थे, उसके जीवन के सिद्धांत थे, अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं और हम बढ़ सकते हैं। यूसुफ एक जवान व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। वो बहुत ऊपर गया, लेकिन उसका ऊपर जाना कतई फूल की गद्दी में सोना नहीं था। उसका ऊपर पहुंचना एक चमत्कार था और एक धीरजता का फल था जो उसके अंतिम दिनों में प्रकट हुए। उसका ऊपर बढ़ना और एक बेहद ही पॉपुलर व्यक्ति बन जाना, उस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाना परमेश्वर के योजना के तहत थी, ताकि वो परमेश्वर जिसने पूरे संसार की सृष्टि की, आपातकालीन के समय में अपने लोगों को बचा सके। तो यूसुफ ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उसने अपने परिवार का घृणा सहा, ठीक है। उसने अपने विश्वास को टूटते देखा जो उसके परिवार के प्रति थी। उसने देखा कैसे उनके अपने लोगों ने ही उनको त्यागा, और केवल त्यागा ही नहीं बल्कि दूसरों के हाथ में बेच दिया। बाइबल में हम यूसुफ को पाते हैं एक ऐसे जवान के रूप में जिसने सच में ही परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में देखा था। उसको पता था केवल वही है उसके साथ में, जो उसके देश से दूर होते हुए भी उसके साथ में था, और परमेश्वर ने उसको बार बार बचाया ना। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आज आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है। आप चाहे इस देश में हो चाहे उस देश में हो, आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं और अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं। यूसुफ के साथ में यह केस नहीं था। उस समय बाइबल नहीं थी। उसको केवल और केवल परमेश्वर के उस दर्शन पर, जो दर्शन उसके पिता ने देखे थे, जो उनके दादाओं ने देखे थे, उस पर निर्भर होना पड़ता था, उनके बातों पर निर्भर होना पड़ता था।
और जो वो सपना देखता था उस पर निर्भर होना पड़ता था। उसके पास में परमेश्वर के लिखे हुए वचन नहीं थे। और इसीलिए ये कितना महत्वपूर्ण है देखना और ये समझना कि हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जहां पर हम कभी भी किसी भी मुसीबत में परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। लेकिन यूसुफ के साथ में ये कहानी नहीं थी। लेकिन तब भी बाइबल जब यूसुफ के जीवन का अंत करती है तो इस अंदाज में अंत करती है जैसे मानो को वो कोई एक सफल व्यक्ति हो। उसकी कहानी का अंत खराब नहीं था, उसकी शुरुआत खराब थी लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा था। हमारा जो जीवन है परमेश्वर चाहता है कि उत्तम जीवन, और इसीलिए ये सब जो कहानी है बाइबल में है। तो उसका जो सबसे पहला चरित्र हम देखेंगे, यूसुफ का जो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन चरित्र है था जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है सपने देखना। सपने देखना उसका सबसे बेहतरीन चरित्र था। और हम दूसरे चरित्र में भी आएंगे जो उसके बहुत बेहतरीन चरित्रों में आते हैं। लेकिन आज के इस दिन में, इस सप्ताह हम देखेंगे उसके सपने देखने वाले चरित्र के विषय में। सपना देखना, एक दूसरे को कहें सपना देखें। हाँ, सपने देखने वाले बने यूसुफ के समान। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में जिन्होंने सपना देखना छोड़ दिया है। वो परेशानियां देखते हैं, वो संकट देखते हैं, वो तकलीफें देखते हैं, वो बहाने देखते हैं, लेकिन वो सपना नहीं देखते। नीति वचन कहता है कि जो आलसी है वो कहता है सड़क पर शेर है। तो आज के इस तारीख में, आज के इस दिन में लोगों को घर के अंदर से शेर दिखाई पड़ता है लेकिन सपने नहीं दिखाई पड़ते। कई लोग सोचते हैं सपना देखने का मतलब है सेक्स चिल्ली बनना। बिल्कुल भी नहीं। मैं उस सपने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और आपको अभी समझ में आ जाएगा किस सपने के विषय में मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में सपने और दर्शन बिल्कुल अलग है संसार के सपने और दर्शन से। याद रखें इस बात। तो लोग परेशानी के कारण सपना देखना छोड़ दिया है। सपना देखना नहीं आता है उनको। लेकिन जरा यूसुफ को देखें। यूसुफ एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सपना देखा करता था। वो सपने देखने वाला जवान था। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी सपने देखे हैं। जब परिस्थितियां उसके विपरीत था तब भी उसने सपने देखे हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, इस पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सपने नहीं देखे, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। इस पृथ्वी के हर एक सफल व्यक्तियों ने जब सपने देखे थे तो उनके सपने, उनकी जो परिस्थितियां उनके सपने के विरुद्ध में थी और विपरीत थी, लेकिन उन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सपना देखें। देखिए जरा यूसुफ को और पढ़ें इसे उत्पत्ति 37 में कि कैसे वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सपने देखना नहीं छोड़ता है। उत्पत्ति 37 बुक ऑफ जेनेसिस 5 से लेकर 8 तक। इसे मैं पढ़ता हूं, जरा इसे ध्यान से सुने। और लिखा यहां पर, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पुल बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा?
वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। सो वे उसके सपनों और उसके बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने बहुत सारे सपने अपने भाई और अपने परिवार को बताया था, क्योंकि यूसुफ उस समय बहुत ज्यादा बात करने वाला था, ज्यादा बात करता था। तो उसने सपने देखे और उगल दिए। लेकिन इस सपने ने उसके घर का माहौल थोड़ा सा गर्म कर दिया था। माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया उस घर का। उसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार सपने बताया करता था। और एक दिन उसने सपने बताए तो उनको पता चला कि यहां पे तो कुछ गड़बड़ है। और वो इनोसेंट था, उसने सपने बताए, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, दिल का साफ व्यक्ति था। उसने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा और अपने सपने बता दिए, जिसके कारण उसके जीवन में मुसीबत शुरू हो गई। उसके जीवन में मुसीबत शुरू हो गई और वचन कहता है कि वे उससे और अधिक बैर करने लगे। क्या मतलब है इससे और भी अधिक बैर करने लगे? मतलब वो अपने जीवन के प्रति बहुत सारा सपना देखता था। सपना दूसरों के प्रति नहीं, अपने जीवन के प्रति, कि मेरे पुलों के आगे तुम्हारे पुले झुक गए। इसका मतलब उसने और भी सपने बताए जिनका वर्णन बाइबल में नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि वे उससे और भी अधिक घृणा करने लगे और द्वेष करने लगे। सो यूसुफ के उस चरित्र पे नजर डालें। परिस्थितियां खराब थी, लेकिन तब भी यूसुफ ने अपने आप को सपने देखने से नहीं रोका। वो तब भी कंटिन्यू करता रहा, सपने देखना नहीं रोका। पता था माहौल कल गर्म हो गया, लेकिन तब भी वो सपने देखता रहा अपने जीवन के प्रति। 9 से पढ़ें, 37 का 9 से, उत्पत्ति 37 और 9 से। 1 मिनट में पढ़ देता हूं आपके लिए, ठीक है? फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। तो अपने जीवन में सपना देखना सीखें। और जब परमेश्वर आपके अंदर किसी सपने को देखता है, किसी दर्शन को देता है, तो उसको रोके नहीं। परिस्थिति खराब है कहकर उसको रोके नहीं। जब परमेश्वर आपके अंदर कोई सपना और दर्शन देता है, विपरीत परिस्थिति है कहकर उसको जमीन में नहीं गाड़ते। उसको कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको सपने और दर्शन और आपके हृदय में जो इच्छा दी है, वो इसीलिए दी है क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप उन सपनों और उन दर्शनों को पूरा करने के योग्य हैं। याद रखें, परमेश्वर आपको कुछ भी ऐसा नहीं देगा जो आप नहीं कर सकते। अगर उसने यूसुफ को यह दर्शन देके कहा कि उसके सारे भाई उसके सामने झुकेंगे, तो इसका मतलब उसको पता था परमेश्वर को कि यह लड़का कर सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिए कि आप 5000 लोगों को जीतेंगे, आप 5000 लोगों को जीतेंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है आपका अपना टीवी चैनल होगा, इसका मतलब होगा। नाउ लेट मी टेल यू, यूसुफ ने जानबूझकर ये दर्शन नहीं देखे, परमेश्वर ने उसके हृदय में ये दर्शन रखे और इसीलिए वो पूरे हुए। जब परमेश्वर आपके हृदय में किसी चीज के प्रति दर्शन रखता है, सपने रखता है, इच्छा रखता है, तो उसको
संपूर्ण तरीके से पता है कि उन दर्शनों को पूरा करने के लिए केवल और केवल आप ही लायक है इस पूरे संसार में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? केवल और केवल आप ही योग्य हैं, केवल और केवल आप ही। इसीलिए सपने और दर्शन देखना जरूरी है। ना यूसुफ के भाइयों के समान आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो आपके दर्शन के कारण आपसे जलेंगे और आपसे द्वेष रखेंगे। उनको नहीं पता है कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमने कौन से जूते पहने हैं जिसके अंदर हजारों कांटे हैं। उनको नहीं पता है कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमने कौन से सूट पहने हैं जिनमें जहरीले कांटे हैं। लेकिन वो आपसे जलन रखेंगे, आपसे द्वेष रखेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी सफलताओं को देखकर जलेंगे। वो मूर्ख हैं। उनको नहीं पता है कि आपको सफल होने से पहले बंदी बनाया जाता है, आपको सफल होने से पहले गड्ढे में डाल दिया जाता है, आपको सफल होने से पहले बलात्कारी का इल्जाम लगाया जाता है, आपको सफल होने से पहले सालों तक जेल में बंद किया जाता है। लेकिन वो आपकी सफलता देखेंगे और बोलेंगे मुझे भी ऐसा ही बनना है, और आपसे जलन रखेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। उनको नहीं पता है कि आपने सालों और साल दिन बिता दिए हैं, दिन बिता दिए उस स्थान में आने के लिए। तो लोग आपके दर्शन के कारण आपसे जलन रखेंगे और आपको पसंद नहीं करेंगे। अब पॉइंट आता है यहां पर, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है कि किसके साथ में आप अपना दर्शन शेयर करते हैं। किसके साथ में दर्शन शेयर करते हैं? आपके जीवन में जो हर एक लोग आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके दर्शन से सहमत हो और या आपके दर्शन में आपके साथ में सहभागिता दिखाए। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र होने के बावजूद आपके दर्शन में मित्र नहीं होंगे। आपको लगता है कि ये तो मेरे परम मित्र हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक कोख से जन्मे हुए भाई, एक कोख से जन्मे हुए भाइयों ने, एक ही पिता के बेटों ने दर्शन में सहभागी नहीं हुए और उनको धोखा दिया। यूसुफ को धोखा दिया, और केवल धोखा ही नहीं दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, मारने की कोशिश की और उसको बेच दिया गया। तो आपके मित्र कैसे होंगे? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं कि कोई भी मित्र नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सावधान हो कि आप किससे अपना दर्शन शेयर करते हैं। हर एक लोग आपके दर्शन की बातों को सुनकर खुश नहीं होंगे। हर एक लोग मेरे समान नहीं होते कि कोई आके मुझसे कहता है पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं एंड आई एम वेरी गुड, जाओ करो। पास्टर जी मैं घर खरीदने वाला हूं, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। पास्टर जी मैं कार खरीदने वाला, हालेलुया, नया कार खरीदो। हर एक लोग ऐसे नहीं होते। आप उनको बताओगे कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, वो आपको श्राप देंगे, वो आपको डिस्करेज करेंगे। आपके परिवार वाले लुक एट देयर, क्या कर रहे हैं उनके भाइयों ने। अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनके भाइयों ने क्या किया जरा देखें। इसलिए सावधान हो कि किसके साथ में आप अपना दर्शन शेयर कर रहे हैं। यहां तक कि उनके पिता ने भी उसको डांटा, इसलिए नहीं कि उनके भाइयों से बचाने के लिए, लेकिन उसके पिता को भी, याकूब को भी लगा कि ये तो बहुत अजीब बात है, क्या हम भी इसके सामने झुकेंगे? नहीं समझेंगे आपके दर्शन को। दाऊद के पिता ने दाऊद के दर्शन को नहीं समझा, वो तो केवल एक चरवाहा है। उसको नहीं पता था कि दाऊद क्या गुल खिला रहा है जंगल में, कभी शेरों को मारकर और कभी भालुओं को मारकर। तो लोग आपके दर्शन को नहीं समझेंगे। दाऊद और यूसुफ में क्या अंतर था? दाऊद था चुपचाप रहने वाला, वो चुप रहता था, समय देखकर बात करता था। यूसुफ क्या था? यूसुफ बात करने वाला व्यक्ति था, सोशलाइज था, वो बात करता था, उसको दर्शन बताना पसंद था। मैं भी ऐसा ही था।
लेकिन संसार ने मुझे बदल दिया। मैं कैसा था? मैं दर्शन को बताने वाला, लोगों के सामने, पता है ऐसा है और मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, हम ये करेंगे। बीते कुछ सालों में लोगों ने मुझे लूट लिया अलग अलग तरीके से। केयरफुल, आप अपना दर्शन किसको बताते हैं? आपके जीवन में हर एक लोग आपके दर्शन को नहीं समझेंगे, और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके दर्शन की बातों को सुनकर आपके दर्शन को अपना दर्शन बना लेंगे और आपसे पहले आपके दर्शन को आपके स्थान पर आके पूरा कर देंगे, जिससे आप पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए बेहद जरूरी है अपने आप को जांचें कि आप अपना मुंह किनके आगे खोल रहे हैं। बाइबल भी इसके बारे में हमें बताता है। नीति वचन अगर 13 पढ़ेंगे, नीति वचन 13 पद 3 में, यहां पर ऐसा लिखा है, नीति वचन 13 पद 3 में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, वचन कहता है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, he that kept his mouth kept his life, but he that opened wide his lips shall have destruction। जो लोग अपना मुंह खोलकर सब कुछ बोल देते हैं उनके लिए बर्बादी है, लेकिन जो अपना मुंह बंद करना जानते हैं वो जीवन को रखना जानेंगे। तो इसीलिए अपना आइडिया हर एक जगह मत बोलो, अपनी योजनाएं हर एक जगह मत बोलो, क्या करने वाले हर एक जगह मत बोलो। आपके you be very careful what do you speak, और किसके सामने आप बोलते हैं। मैंने भी अपने जीवन में कई बार ये गलती की है, लेकिन जैसे जैसे मैं परिपक्व होता गया मुझे समझ में आते गए कि कौन मेरे मित्र हैं। समझ में आता गया अपने आप को कितना बंद करना जरूरी है, आपके मुंह पे कितने ताले होने चाहिए, ये समझ में आता गया। सो जब यूसुफ के भाइयों को उसका दर्शन पता चला तो वो उसके दर्शन के विरुद्ध में बातें करने लगे, चिढ़ गए। इसलिए जरूरी है आप कम बोलें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप खामोखा दुश्मन बनाएं, कम बात करें। स्पेशली आप क्या करने वाले हैं। मैं तो ये इलेक्शन लड़ने वाला हूं और अपने पूरे लोगों को बता दिया। कोई जरूरी नहीं है आपके परिवार वाले खुश हों। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा योजना रखा है, समझ रहे हैं, लेकिन हर एक जगह अपना योजना नहीं बताया। आप हर एक इलेक्शन में जीतेंगे। हाँ, समझ रहे हैं आप। हाँ, आपको किसी के पास में भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक इलेक्शन जीता है, आप दोबारा भी जीतेंगे, तिबारा भी जीतेंगे, लेकिन चालाक बनना जरूरी है। अपना दर्शन, आपने क्या दर्शन देखा है, आप इलेक्शन जीत के कितने इलेक्शन जीतेंगे और उन इलेक्शन को जीतने के बाद में आप क्या बनेंगे। इसीलिए बेहद जरूरी है आपके लिए कि आप कम बोलें। तो जरा दाऊद की तरफ नजर करें। दाऊद दर्शन देखता था, दाऊद भी दर्शन देखता था। बाइबल में कहां लिखा है, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। दाऊद भी दर्शन देखता था कि आज तो मैंने लोमड़ी को मारा है, कल मैं भालू को मारूंगा। उसने भालू को भी मार दिया, अब ये भालू को मारा है, एक दिन मैं शेर को भी लपेटे में ले लूंगा। और जाकर उसने शेर को भी मारे। और अद्भुत बात क्या है कि उसने न केवल शेर को मारे, लेकिन उसके मुंह से जिंदा भेड़ को भी बचा लिया। दैट इज अचीवमेंट। परमेश्वर चाहता है न केवल आप अपने परिस्थिति से बच निकले, लेकिन विजय भी हो। ठीक है, तो दाऊद का अचीवमेंट। और दाऊद सोचता है कि अब मैं पक्का भालू, भेड़, लोमड़ी, इससे भी बड़े चीज को मारूंगा।
और वो बातें इधर उधर नहीं करता है, वो चुपचाप है, दर्शन देखता है। कैसे पता चलता है? जब वो फील्ड में होता है, जब वो अपने जीवन के सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा होता है, तब उस भूमि पर, वहां पर भी वो दर्शन देखने से नहीं चूकता है, उसी दर्शन में फोकस है। इसीलिए वो साउल के आगे आके कहता है, परमेश्वर ने मुझे अपने भेड़ को बचाने के लिए शेर और भालू पर विजय दिया है। ये क्या है? दर्शन देखने वाला। ऑफ कोर्स शेर और भालू से बड़ा था, लेकिन उसके शब्द सुनो, वो कहता है ये क्या है? दर्शन देखने वाला। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति जो पूरे देश का भविष्य बदल सकती थी उस समय, वो डरकर भागा नहीं। बहुत सारे इजरायली लोग डरकर भाग गए उस समय। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमको कहा है हम विजय से बढ़कर है, लेकिन हम नहीं बनना चाहते इस परिस्थिति में। हाँ, लेकिन दाऊद जो था, दाऊद सपने देखने वाला था। पढ़े मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, पहला शमूएल अध्याय 17। देखो उस पर क्या कहता है वो इस परिस्थिति के लिए। पहला शमूएल अध्याय 17 पद 45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा। सुने, अभी मारा नहीं है। मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के लोथे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। सो इस वचन पर ध्यान दें। उसने ये काम अभी नहीं किया, लेकिन वो दर्शन देखता है कि मैं ये कर दूंगा, और तब पता चलेगा कि इजराइल, पूरे विश्व को, कि इजराइल में एक परमेश्वर जीवित है।